and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiv Kutumbakam, One Earth, One Family, One Future. नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो हमारी सीरीज देश की बात। दोस्तों, देश की बात में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है भारत के अंदर G20 सम्मेलन की सफलता की। G20 सम्मेलन बहुत ही सफल रहा और यह 9 सितंबर से प्रारंभ हुआ था और 11 सितंबर आज इसका समापन है। तो आज हम इस पर पूरी डिटेल से आपके सामने एक एक चीज़ को रखने वाले हैं। किन किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत किया और क्या क्या इस सम्मेलन की विशेषता रही थी। तो चलिए जानते हैं, पहले देख लेते हैं कि कुछ झलकें। G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए हुई थी। इससे पहले इसके 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में वाशिंगटन, अमेरिका के अंदर। और दोस्तों, भारत में यह 18वां शिखर सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। 2023 के इस शिखर सम्मेलन में जो थीम रखी गई वह रखी गई वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है एक पृथ्वी एक परिवार। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप में हुआ। इसका उद्देश्य था दुनिया में वित्तीय स्थिति और सतत विकास को बढ़ावा देना। इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरोध पर सभी देशों द्वारा एक देश को और इसमें सम्मिलित किया गया, साउथ अफ्रीका को, और अब इसका नाम G20 की जगह होगा G21। दुनिया की जो जितनी जीडीपी है दोस्तों, इन 20-21 देशों की वह लगभग 85% जीडीपी इन देशों की है। और इसके अलावा जो दुनिया में प्रोडक्शन होता है वह भी 80% प्रोडक्शन इन देशों के द्वारा किया जाता है। और जो व्यापार दुनिया में होता है वह भी लगभग 75% इन देशों के द्वारा व्यापार किया जाता है। तो इस प्रकार इन देशों के जो ये सम्मेलन हुआ और G20 का जो इन्हें नाम देगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देश कौन कौन से हैं इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें जो देश G20 में शामिल है वह है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अब साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी देश में कुछ अतिथि देशों के रूप में भी बुलाए गए थे, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमानिया, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त राष्ट्र अमीरात आदि शामिल रहे। और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया से आए हुए सभी मेहमानों का पूरी गर्मजोशी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वागत किया। फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए उनमें सबसे ज़्यादा अगर सहमति मुद्दों पर बनी है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किए गए इस शिखर सम्मेलन में बनी है और यह इसकी विशेषता रही है। दोस्तों, G20 के सफल आयोजन से दुनिया में भी भारत की छवि बदली है और भारत का नाम बढ़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में लोगों दुनिया के देशों ने उसे स्वीकारा है। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं।
दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जल्दी करके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा देना और लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके लिए नई जानकारी लेकर के। आप बने रहिए हमारे साथ में। जय श्री राम।